जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें हमें पृष्ठ 51 पर और हमारा टॉपिक है आज गुरु महिमा। क्या बात है। नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, 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 नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः। सतगुरु आप समर्थ है, सन्मार्ग के बचा कर क्या से मुझे करे भाव सब। जय राम जय जय। पथ में प्रकृति सतगुरु हस्त पकड़ कर ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। जय राम जय जय राम। ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की जाग। जय राम जय जय राम। कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला नाम बताया ईश का, देकर पूरा साथ। जय राम जय जय राम। सतगुरु की महिमा भरी निर्ला जाने दे, भारे भव भय को और पाप के थे। जय राम जय जय राम। सतगुरु की महिमा बड़ी निर्ला जाने दे, भारे भव भय को हरे और पाप के थे। जय राम जय जय राम। नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुम
तुमको नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः। इसे कहते सरप्राइज। इसे कहते सरप्राइज। सदगुरु आप समर्थ है सन्मार्ग के बीच बचाकर मिथ्या से मुझे हरे भाव से। इस पर तो बोला ही नहीं जा सकता। इस टॉपिक पे तो बोला ही नहीं जा सकता। इस पे नहीं बोला जा सकता। गुरु की कृपाएं, गुरु का नहीं बोला जा सकता। प्रकटे सतगुरु। कल जो सुबह की बात हो रही थी, जब महाराज ने कहा कि अनुपमा प्रभु तो मेरे से पहले बोले, तो तुमसे पहले बोल रहे थे, अगर आपने मन की रूपांतरण सुना होगा तो सत्संग में बहुत बहुत माया थी। कल बहुत माया रही, बहुत ज्यादा माया का, बहुत ज्यादा। सो मैंने कहा कि प्रभु मुझे तो मायापति पसंद है। माया तो माया के में तो वो आप सब संभालिए, मुझे तो मायापति पसंद है। और फिर सत्संग में फिर बोले, मैंने कहा नहीं महाराज आप 1990 में आ चुके थे क्या? वो आप छुपे रहते हैं और ऑफ कोर्स बताते नहीं है कि हमारे बाकी कोर्स ऑफ आप तो 90 में ही मिल गए थे। यस, क्योंकि महाराज ने वो एक्नॉलेज किया था कि 90 में जब उन्होंने कहा कि जब तुम पहली बार आई तभी स्वामी जी महाराज ने तुम्हें देखा था, यू नो। क्योंकि मुझे स्वामी जी महाराज से बहुत संकोच और सब कुछ होता, तो 1990 में ही मिले थे जब पहली बार। सो उसके बाद जितने भी इवेंट्स हैं वो प्रारब्धवश आपको उसमें से गुजरना होता है, तो ये था। तो ये बात आ रही पथ में प्रगटे सदगुरु। तो मेरा इंक्लिनेशन हमेशा होता कि कोई भी भक्ति वाला मिल जाता बस जी। अब तो मैं बहुत, तो मेरे परिवार वाले बड़े कहते तो चिपक जाएगी अब बिल्कुल। तो मैं चिपक जाती थी। तो और तो फिर पहला साधना सत्संग था बिलासपुर। हाँ, मुझे बिल्कुल पूरा याद है इस बात को। 28 साल हो गए। 28 नहीं 27 साल। सो अब मैं बाथरूम में हूँ और वो हो चुकी है, आरती हो चुकी है। मैं बाथरूम में हूँ, मैं कह रही हूँ अनुपमा बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं फिसलना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 2 दिन तो स्ट्रगल रही थी। अब आरती में जो कमाल हुआ, इट वाज आरती बिलासपुर में। सो तो फिर
और मैं बाथरूम में यही बोलूं, मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर हम लोग आ जाते हैं वापस। महाराज की ट्रेन आई गेस 10 बजे या जैसे भी, और हम लोग, जैसे मैं गई हूँ साधना में, घर आई हूँ अभी या अगले दिन है या उसी दिन है, आई थिंक उसी दिन है, और मैं घर पहुंची हूँ और कहा भाई चलो महाराज ने जाना है, स्टेशन पे आ रहे हैं। सब स्पीड से गए। मेरे पापा, महाराज के पास जाना होता तो बहुत, सब ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट। और फिर महाराज के पास हम पार्किंग लॉट में ही, अभी गाड़ी पार्किंग लॉट में ही आई है, और देखा कि महाराज की गाड़ी आ गई। ऑब्वियसली मैं ही सबसे पहले भाग रही थी मुझे ड्रेस भी याद है, सो स्ट्रेंज ना, महाराज को याद है आई थिंक, तभी ये सब चल रहा है। तो मैं सबसे पहले जैसे वो गाड़ी से निकले हैं तो बस मैं बत्ती सी निकल रही हूँ और मुझे कहते हैं कि क्यों रहा नहीं गया? ओहो क्योंकि मैं कितना दम लगा रही थी कि नहीं अनुपमा, नहीं अनुपमा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज कहते क्या हुआ, रहा नहीं गया? उनको पता था कि कितना दम लगा रही है ये, कि नहीं मुझे फिसलना सो या सही जगह पे फिसलना बहुत सही है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इतना पर देखिए, चाहे जितना मर्जी संसार रहा, पर बहुत गजब के प्रसाद मिले। हम एक ग्रुप में बैठक चल रही थी और वहां पर हम पूछ रहे थे क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या सीखा इस चैप्टर से। तो सब ने बताया, और सब कईयों ने बहुत बहुत सुंदर लंबी लिस्ट और गजब की लिखी हुई थी। कई बेचारों को नहीं पता चलता अभी भी, बट इट्स फाइन, क्योंकि हर कोई अपनी उससे आते हैं, बैठते हैं। तो एक साधिका जी ने बताया, शी इज यंग, युवा है, और उन्होंने बताया कि इट इज वर्थ, इट वाज जस्ट यू नो सो इट वाज फूड फॉर द सोल क्योंकि हम जो यहाँ देखते हैं, सो मैं सीख रही हूँ, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस कि व्हाट टू डू टू मेक द women here quiet after satsang. So she said, बहुत अच्छा था ये। तो कहती मैं 4 बजे मुझे घर से निकलना होता है सुबह, सेवा हमारी ड्यूटी लगती है सफाई की, फिर उसके बाद मुझे आके काम पे भी जाना होता है, और वो बाकियों को भी सत्संग लेके जाती हैं, सेवा के लिए सबकी ड्यूटीज अपनी अपनी होती। कहते सुबह 4 बजे वो बैठ रही हैं, 4 बजे ही बातें शुरू। सो 4 बजे, कहती यस 4 बजे ही बातें शुरू। कहती मेरे पास दूसरी गाड़ी थी, एंड शी टर्न्ड यूट्यूब ऑन, और उसमें हमारा फैमिली गेट टुगेदर आ रहा था कोई, और वहां पे डिस्कस कर रहे थे। अब उन्होंने ये सब कभी नहीं देखा, वहां पे अब आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, आध्यात्मिक क्वेश्चनिंग और ये सब चल रहा है। द कार वॉज एब्सोल्युटली क्वाइट, टोटल आते गए साधक, बैठते गए गाड़ी में, उफ बिल्कुल। एंड देन वहां पहुंचे, और वहां के सबकी सफाई की ड्यूटी है, कोई हॉल की सफाई कर रहा होता है, कोई कुछ लेकिन वहां बातें चल रही होती है। शी सेड, कहती मैं श्री अधिष्ठान जी के आगे गई और मैंने बैठ के जॉब करना शुरू कर दिया। द हॉल बिकेम क्वाइट,
hall became quiet. And और फिर कहते जाते हुए भी मैंने फिर वही किया. So लगभग 3 hours of सत्संग. Mon. Amazing. Right. बहुत सुंदर सीखा जी आपने ना केवल सीखा बल्कि उसे अप्लाई किया. Mind blowing. She said she did the same thing with her parents. Next was Sunday. थी मम्मा को पता है कि ये बात नहीं करती, so मम्मा doesn't say, but पापा, you know, and I put some मन का रूपांतरण. Then they were enjoying, they were this, they were that. 3 घंटे of pure satsang. Amazing. And thank you so much. कि जहां पर sadhaks, old women and young women don't even respect other sadhaks when they are doing jap. It is jap time and you do not have the audacity to keep quiet. You do not respect other person's sadhana. How do you expect your own spiritual growth? When you have no respect for Swamiji Maharaj's sadhana paddhati, when other people are doing their sadhana, you don't respect, and then you have, you know, you keep talking. जब जाप चल रहा है, यहाँ तो जाप भी नहीं चल रहा था, यहाँ तो जाप भी नहीं चल रहा था, यहाँ तो सफाई चल रही थी. They were talking, and just because one person was doing jap, only one person was doing jap, every person in the hall who was doing the seva became quiet. Amazing. Amazing. Yeah. ये दिल्ली श्री रामशरणम नहीं है, कोई और गुरु के श्री रामशरणम है. Right? Yeah. हर एक श्री राम शरणम में सतगुरु महाराज स्वामी जी महाराज है और साधना पद्धति एक ही है. कोई साधना कर रहा है, चुप रहते हैं. रिस्पेक्ट अदर्स साधना. इफ यू वांट योर ग्रोथ, आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो यू हैव टू, आपको दूसरों की साधना रिस्पेक्ट करनी है. आप घर में देख लीजिएगा, जो परिवारजन आपकी साधना को रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो छोटा बच्चा है, वो बोलेगा मम्मा साधना कर रहे हैं, मम्मा पाठ कर रहे हैं, बोलना नहीं. या somebody else, कोई भी, आप देखेंगे उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी. Why? Because you are respecting. What are you saying? आप ये कह रहे हैं, आप ये यूनिवर्स को दे रहे हैं कि जब मैं अपने प्रभु के साथ बैठूं, I receive grace. Right? So it is very, very important कि आप दूसरों की साधना को रिस्पेक्ट करें. आप अगर दूसरों की साधना को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, महाराज का ये स्वामी जी महाराज का कोट है प्रवचन पीयूष जी में से, दूसरों के नियमों को भंग ना करें, अपने नियम को भी ना भंग करें, दूसरों के नियमों को भी ना भंग करें. या सो यस, बिल्कुल बिल्कुल. सो इसलिए कीजिएगा. दूसरे पाठ जाप कर रहे हैं, कीजिएगा, आप खूब कीजिएगा, बहुत कीजिएगा. या सो
जितना दूसरे की साधना को रिस्पेक्ट करेंगे, आप अपना देखेंगे, यू विल सी अ चेंज इन योर साधना। रिस्पेक्ट करनी है, न कि प्रशंसा, ये वाली नहीं चीज। आदर का क्या मतलब होता है? स्टेप बैक। वो जाप कर रहे हैं, यू से नो, मैं मुझसे नहीं जाप हो तो वो कर रहे हैं, उन्हें करने दे। दैट्स व्हाट इट इज। श्री राम शरणम में अगर ये चीजें आप नहीं सीख पा रहे तो आपका कनेक्शन बहुत तितर बितर हुआ है। श्री राम शरणम आके, सत्य के निकट आके, सत्य का क्या मतलब? सत्संग मतलब, बहुत सुंदर सीखा उन्होंने कहा, सत्संग मतलब सत्य का संग, गुरु का संग, संगत का संग नहीं है सत्संग, राइट? सो गुरु का संग कर रहे, सो गुरु का अगर संग नहीं कर रहे, गुरु के संगति से कुछ नहीं सीख रहे, बेसिक चीज भी नहीं सीख रहे, then you got to reflect on yourself. You have to pause and reflect on yourself कि मैं जॉब क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं। Yeah, so yes, so women here, yeah, they just cannot stop talking. They have too much talk. No sadhana. No sadhana at all. और मेन बात साधना की नहीं है, होगी साधना, राइट? मेन बात है अपने सदगुरु महाराज के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। कोई कहेगा कि तुम कौन होती हो बोलने वाली, हमें रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हारे एक्शंस बताते हैं भाई, तुम्हारे एक्शंस बताते हैं कि तुम उसी स्थान पे होके बातें कर रही हो, ये तुम्हारे एक्शंस बता रहे हैं, ये बात है, राइट? और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुजनों के लिए करें, गुरुजनों के लिए करें, यस, गुरुजनों के लिए काम करें, लेकिन विवेक दे रखा है। अगर आपको सत्संग में कोई कहता है कि बेसुरी ढोलक की वॉल्यूम ऑन करो, आप सदगुरु महाराज के नीचे बैठे हैं, आपको सत्संगति, सत्य के संग सत्संगति होनी चाहिए। आपको स्वामी जी महाराज की तरफ देखना चाहिए कि महाराज आप क्या कहते हैं। मेरी बुद्धि तो कह रही है नहीं ऑन करना चाहिए, लेकिन मेरा फियर या मेरा और कुछ तो मुझे बोलता है ऊंचा कर दे वॉल्यूम, और मैं ऊंचा कर देता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप चाहे सदगुरु महाराज के बिल्कुल नीचे बैठे हैं, आपको वो सत्संगति छुई नहीं, क्योंकि आपने सत्य का संग नहीं किया, आपने संगत का संग किया है, और आपने संगत को ट्रबल किया है, राइट? आपने कंट्रीब्यूशन किया है कि सत्संग में विघ्न आए। क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम जो है किसी टेस्ट के कारण आपने वॉल्यूम बेकार ढोलक की ऊंची कर दी, राइट? सो ये सत्य का संग करना होता है, संगत का संग नहीं होता सत्संग। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।